नाज़रीन, टोयोटा कंपनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब गाड़ियां बिजली पर नहीं बल्कि पानी पर चलेंगी। वो बिग जायंट्स और बिग थ्री कंपनीज की जो हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियोस में कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी कैसे अब कोप अप करेगी उन आइडियाज को, उन रेवोल्यूशंस को जो चाइना की कंपनी BYD की जानिब से कार इंडस्ट्री के अंदर लाई जा रही है। अब उसको कोप करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी गई है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है टोयोटा की जानिब से कि नाज़रीन वो तहलका मचा देगा कार इंडस्ट्री के अंदर। और वो तहलका कैसे मचाएगा कि चाइना की वो जो कंपनी BYD जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की जानिब शिफ्ट हो रही थी, अब इलेक्ट्रिक का फ्यूचर नहीं। अगर इलेक्ट्रिक का फ्यूचर नहीं तो फिर आखिर फ्यूचर किस चीज का होगा? जी हां नाज़रीन, ये सवाल उठाया जाता है टोयोटा की जानिब से। और फिर एक ऐसी गाड़ियां बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी गाड़ियां बनाई जाती है जो कि इलेक्ट्रिक के बजाय हाइड्रोजन सेल्स पर और हाइड्रोजन पर चलेंगी। मतलब पानी पर चलने वाली गाड़ियां मुतारिफ करवा दी गई हैं। उनकी कीमतें क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे होगी और उनके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, बात की जाए अगर टोयोटा कंपनी की तो उन्होंने एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है मार्केट के अंदर कि जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। अब गाड़ियां जहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही थी, व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जानिब मूव कर रही थी कि अब हम जो है वो फ्यूल की कंजम्पशन को छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी, एक क्लीन टेक्नोलॉजी की जानिब जो है वो गामजन हो। तो उसके लिए इक़दामात भी किए जा रहे थे बहुत सी कंपनीज की जानिब से। और फिर टेस्ला और BYD की एक दौड़ लग गई थी बैटरीज बनाने में और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में, SUVs बनाने में। लेकिन नाज़रीन, टोयोटा के लिए, सुजुकी के लिए और होंडा के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से इन इलेक्ट्रिक कार्स का मुकाबला किया जाए और अपनी रेवोल्यूशन लाई जाए, इनोवेशन लाई जाए कि इनका मुकाबला किया जा सके, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब नाज़रीन, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया गया टोयोटा की जानिब से कि आप भी सुनकर हैरान और परेशान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। वो कंपनीज, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि लिथियम बैटरीज पर डिपेंड करती थी, जिनके हर वक्त फटने का खतरा हुआ करता था ओवरहीट और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, वो कंपनीज जो कि हमेशा ऐसी बैटरीज की तलाश करती थी जो कि ज्यादा देर तक जो है वो काम चला सके, ज्यादा देर तक व्हीकल के अंदर वो वर्किंग कर सके। इसके साथ साथ वो बैटरीज जिनकी रेंज ज्यादा हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो और जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो, उनको तलाश किया जाता था। लिहाजा अब इन तमाम तर झंझट से, इन तमाम तर परेशानियों से एक बड़ा जबरदस्त हल निकाला है और इन तमाम तर से निमटने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है टोयोटा की जानिब से कि अब आपको या फिर किसी भी कंपनी को इन तमाम तर चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप क्लीन एंड नीट टेक्नोलॉजी, पानी से बने हुए हाइड्रोजन सेल से आप कार चला सकेंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर 3rd जनरेशन हाइड्रोजन सेल्स का इस्तेमाल हुआ है और ये सिर्फ वेपर्स यानी कि पानी जो है वो खारिज करेगी। यानी कि कोई ऐसे केमिकल्स, कोई ऐसे मादनियात, कोई ऐसे जो है वो वेपर्स या फिर केमिकल्स रिलीज नहीं करेगी जिससे पोल्यूशन कॉज हो सके, जिससे माहौल को खतरा हो सके। सिर्फ सादा जो है वो पानी, वाटर वेपर जो है वो इससे इखराज होगा इस गाड़ियों से। और ये एक नीट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी के तौर पर पेश की जा रही है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसका एक टैंक अगर आप इसको फिल करते तो 770 किलोमीटर तक की रेंज। जी हां नाज़रीन, 770 किलोमीटर, दैट्स अ वेरी ह्यूज रेंज। मतलब इतनी लंबी रेंज तक आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। बाकी गाड़ियों की जो बात की गई थी उसके अंदर कहा गया था कि अगर इलेक्ट्रिक कार बनाई जाती है तो उसकी जो कंजम्पशन होगी, अगर आप एक मरतबा उसे चार्ज करेंगे तो 200 से 300 किलोमीटर तक और 400 किलोमीटर तक, हद हो जाए तो 400 किलोमीटर तक जो है वो एक मरतबा अगर आप उसे फास्ट चार्ज करते हैं तो वो ट्रैवल करके जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, यहां पर अगर टैंक आप एक मरतबा फुल कर लें तो वो पानी से चलने वाली गाड़ी वो जो तब्दील करेगी हाइड्रोजन से, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करेगी, तो आप तकरीबन 770 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है, एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। और इस ऐलान ने तहलका मचा दिया जो कि टोयोटा की जानिब से किया गया। और नाज़रीन, सिर्फ यही ना, सवाल यहां पर पैदा होता है क्या इनकी मेंटेनेंस भी हो सकेगी? इनकी मेंटेनेंस के हवाले से कि इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। तो लिहाजा इनकी मेंटेनेंस, वो जो फ्यूल कार जिनकी आप सर्विस करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, जिनका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईवीज जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, उन जितनी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनसे भी काफी कम इसकी मेंटेनेंस होगी। और इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। जापान ने एक बहुत बड़ी इनोवेशन लाई है और उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा ये ऐलान कर दिया गया नाज़रीन। और उसके बाद इसकी अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी इनकी मार्केट कंपेटिटिव होगी। फ्यूल्स पर चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोलियम पर चलने वाली गाड़ियां जो थी, उनकी प्राइसेस बड़ी हाई थी, उनकी क्वालिटी बड़ी नाकिस थी। उसका मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जिनकी कीमतें उससे कम होती है। लेकिन अब ये टोयोटा की जानिब से जो नई गाड़ियां हाइड्रोजन पर और ये जो पानी पर चलेंगी, अब इनके अंदर नाज़रीन इनकी क्वालिटी मजीद बढ़ा दी गई और इनकी जो
क्वांटिटी है, मतलब जो पैसे की कीमत है वो मजीद कम कर दी गई है। लिहाजा ये अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी कम कीमत पर मार्केट के अंदर दस्तयाब होगी और बहुत जल्द दस्तयाब होगी। लिहाजा नाज़रीन, ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक कार्स के आने से पहले ही उनका खात्मा हो चुका है? तो इसका बड़ा एक, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात की जाए और अगर पाकिस्तान के अंदर इस को देखा जाए तो इस तनाजुर में सिर्फ एक ही बात मिलती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दीगर ममालिक से, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्री से तकरीबन 20 से 30 साल पीछे चलता है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर तो अभी बहुत मुश्किल है कि ये पानी पर चलने वाली गाड़ियां जो है वो फौरन से आ जाए मार्केट के अंदर, इसको लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि रिसेंटली ईवीज को लॉन्च करने के लिए जो है वो प्रोग्राम्स जारी हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और चाइना की कंपनी के इश्तराक से तमाम तर जो है इक़दामात किए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर सबसे पहला जो है ये इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो खोला गया, पहला इलेक्ट्रिक फास्ट स्टेशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो चार्ज कर दिया जाएगा। और अवैस लिगारी जो कि वज़ीर तवानाई है, उनकी जानिब से नाज़रीन ये इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाता है, इसकी लॉन्चिंग की जाती है। और ये पहला ऐसा स्टेशन है जो कि 120 किलोवाट, नाज़रीन 120 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग जो है वो देगा। और हुकूमत का जो है साफ़ सुथरी एनर्जी को पाकिस्तान में इस तरह मुतारिफ करवाना, ये बड़ा एक खुशाइंद करार दिया जा रहा था। और वज़ीर तवानाई की जानिब से भी बयान सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके अंदर कहा कि पाकिस्तान जो है एक साफ़ और सुथरे फ्यूचर की जानिब, एक नीट एंड क्लीन फ्यूचर की जानिब बढ़ रहा है और इससे माहौल के ऊपर जो है बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, माहौल के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि पहले भी ऐसी स्कीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई हैं, जैसे कि मरियम नवाज की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया जाता है और उसके मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं लाहौर के अंदर, तो वो भी एक क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया गया था। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर पहला ईवी स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फास्ट चार्जिंग स्टेशन ये जो लॉन्च कर दिया गया है, इसका भी यही मकसद है कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की जानिब मूव किया जाए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाए पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। और फिर नाज़रीन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कार्बन की जो एमिशंस है, कार्बन का जो अखराज है जो कि माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, उसकी एमिशंस भी काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ हैं जिनसे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ नहीं होती, जो कि फिर तेज़ाबी बारिश की जो है वो वजह बनती है और जिससे आपके खेतों को, जिससे आपकी फसलों को, जिससे आपके जंगलात को बहुत नुकसान पहुँचता है। लिहाजा इसके अंदर से सिर्फ वो वाटर वेपर्स निकलेंगे जो कि माहौल के लिए बड़ा एक खुशाइंद होगा और आपका जो माहौल है, आपकी जो फ़िज़ा है उसको आलूदा होने से बचाएगा और उसका जो नुकसान है आपकी फसलों को नहीं उठाना पड़ेगा, आपके जो खेत हैं उनको नहीं उठाना पड़ेगा। अब नाज़रीन, लोग यहाँ पर सवाल ये कर रहे थे कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया गया है, ये जो फास्ट इलेक्ट्रिक स्टेशन जो लॉन्च किया गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग होगी उसकी प्राइस कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी? तो ये कहा जा रहा था कि 70 से 71 रुपए जो है फी यूनिट इसकी चार्जिंग होगी, लेकिन वो भी वज़ीर तवानाई की जानिब से ऐलान किया जाता है कि बिल्कुल इतनी नहीं होगी, तकरीबन 39 रुपीज़ फी यूनिट। नाज़रीन, इस लो कॉस्ट के अंदर आप जो है फी यूनिट अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी एक मुनासिब, एक फेयर कॉस्ट है, एक फेयर प्राइस है। और इसके साथ साथ बात की जाती है कि ये एक विजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का, पाकिस्तान की जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करने का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और इस तरह हम और बहुत से इनिशिएटिव्स कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को साफ सुथरा बनाने के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए हम ऐसे इक़दामात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ईवीज़ को जल्दी अडॉप्ट करेगा या फिर पाकिस्तान डायरेक्टली हाइड्रोजन गाड़ियों की तरफ मूव करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।